हेलो क्लास 10। क्लास 10 आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में सारा डिटेल जान लिया था। अभी हम प्रकाश का गुण जो है परावर्तन, उसके बारे में जानेंगे। जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से, बार बार बच्चे मैं एक शब्द यूज़ करती हूँ, समांगी माध्यम यानी कि एक ही प्रकार का माध्यम से आकर किसी सतह से टकराती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मेरी छूट गई है, टकराकर लौट जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, टकराकर लौट जाती है, टकराकर उसी सतह में लौट जाती है, उसी सतह में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन बच्चे दो प्रकार का होता है। जब आप नोट्स बनाओगे तो उस चीज़ पर ध्यान देना कि यहाँ पर से मुझसे छूट गया था कि लौटना है। परावर्तन होता ही क्या है, कभी किसी से टकराई कोई चीज़ और फिर वहाँ पर लौट गई, इसी को तो हम लोग परावर्तन कहते हैं। आपने क्लास 9 में साउंड का भी परावर्तन पढ़ा होगा, ध्वनि का, तो उसी तरह ये प्रकाश का परावर्तन है। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, नियमित यानी कि जो नियमों का पालन करे, ठीक है। दूसरा, इसे इंग्लिश में हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और दूसरा होता है अनियमित यानी कि विसरित भी क्या कहा जाता है, इसे डिफ्यूज्ड या इरेगुलर, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। अब हम थोड़ा इसको डिटेल करते हैं बेटा। नियमित परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो वो समानांतर आती हैं और जब वो टकराकर किसी चिकनी सतह से लौटती हैं, ये जो सतह है ना बेटा, एकदम समतल होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए। इस पर जब ये पड़ती हैं किरणें तो पढ़कर लौटती हैं तो ये आती भी समानांतर है और जाती भी समानांतर है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर, मतलब रेगुलर वे में आएंगी, रेगुलर वे में जाएंगी। और आगे पढ़ेंगे हम लोग परावर्तन के नियम, और ये परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई मुड़ेंगी, ठीक है, उसी माध्यम में। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। लेकिन अनियमित यानी कि विसरित परावर्तन में क्या होता है, किरणें विसर जाती हैं, बिखर जाती हैं, एक दूसरे आती तो समानांतर है लेकिन लौटने में ये एक दूसरे से टकरा जाती हैं, असमानांतर हो जाती हैं। ऐसी किरणों को भी ऐसे जो परावर्तन है यानी कि सतह से टकराए, एक शर्त इसकी कि इसकी सतह जो है वो खुरदरी होनी चाहिए, ठीक है। ये सतह जो है प्लेन नहीं हो सकती है, चमकदार या चिकनी नहीं होगी, खुरदरी सतह पर टकराकर जब लौटती हैं तो लौटती हुई किरणें समानांतर नहीं होकर असमानांतर हो जाती हैं, जिसको हम लोग अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन कहते हैं। इसमें बच्चे सबसे बड़ी बात है सतह का असमतल होना या खुरदरा होना, और दूसरा किरणों का जब लौटना है, आती तो वो समानांतर, जब लौटती हैं तब वो एक दूसरे से टकराती हैं। अब यहाँ पर बात आती है, क्या ये परावर्तन के नियमों का पालन करता है ये वाला परावर्तन? बिल्कुल। आप ध्यान से देखो बेटा, यदि हम इसमें भी अभिलंब डालेंगे ना तो ये मतलब अगर हम इस सतह को ऐसे मान के चलें तो इसका अभिलंब कुछ इस तरह से पड़ेगा, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। इसी तरह इस सतह पर भी ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ। ये देखो, इस बिंदु पर अगर सतह हम इस तरह से बनाएं, ठीक है, तो ये इसका अभिलंब होगा, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। आपतन बिंदु पर हमने एक नई सतह बना ली, तो ये नियमों का पालन यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण इसमें बराबर होंगे, अतः ये नियमों का पालन करती होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि नियमों का पालन नहीं किया जाता है।
अब देखते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है। ये जो नियमित परावर्तन है, इसका यूज़ तो आप लोग दर्पण में डेली देख रहे हैं, दर्पण में इसका उपयोग होता है। और अनियमित परावर्तन में इसका यूज़ जो होता है बच्चे, वो होता है आपका सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल में क्या होता है कि पर्दा जो है उस पर किरणें इसी तरह, मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे के से टकराती हुई अलग अलग लोगों तक पहुंचती हैं, जिस कारण इसका यूज़ सिनेमा हॉल में किया जाता है, अनियमित परावर्तन का प्रयोग। ठीक है, तो हम लोग इसका उपयोग भी समझ गए। अब नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी समतल चमकदार सतह पर पड़कर लौटती है तो ये घटना नियमित परावर्तन कहलाती है। और अनियमित, जब प्रकाश की किरण किसी असमतल पृष्ठ पर टकरा कर लौटती है तो उसे हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद बच्चे अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम पढ़ने से पहले मैं आपको इस चित्र को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है। ठीक है, मिरर में आप जानते हो कि एक साइड पॉलिश्ड होती है और एक परावर्तक सतह होती है। ऊपर वाली सतह जो है वो परावर्तक सतह, नीचे वाली सतह जो है वो पॉलिश्ड सतह है। ठीक है, तो परावर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत से कोई किरण आकर के इस सतह पर टकराती है, ठीक है, इस समतल सतह पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और उसी बिंदु पर से वो लौट कर जब उसी माध्यम में जाती है तो उसे हम लोग कौन सी किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु हो गया, और ये ऊपर की सतह जो है वो कौन सी सतह हो गई? परावर्तक सतह हो गई। क्लियर है? उसके बाद हम लोग इस आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। तो ये 6 डेफिनेशंस, पहले आपतित किरण, दूसरा आपतन बिंदु, तीसरी परावर्तित किरण, चौथा अभिलंब, पांचवा आपतन कोण और छठा परावर्तन कोण। ये सारी डेफिनेशंस मैंने आपको वर्बली बताई। अब आप इसको नोट्स में खुद से लिखोगे। ठीक है, अब है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या हैं बेटा? ये भी आप बहुत, मुझे लगता है 7-6 से ही पढ़ते आ रहे हो, फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगी। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही सतह पर होती हैं। ऐसा नहीं कि आपतित किरण कहीं और होगी, परावर्तित किरण कहीं और होगी, अभिलंब कहीं और होगा, सब एक ही सतह पर होते हैं। और सेकंड नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के समान होगा, यानी कि एंगल आई जो है वो इज इक्वल टू एंगल आर के होगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसी पर आधारित अब हम लोग अपने जितने रे डायग्राम्स हैं दर्पणों के या गोलीय दर्पणों के या समतल दर्पण के, उसको हम लोग अब बनाएंगे। तो इस वीडियो में हमने आज परावर्तन के बारे में पूरी तरह से जान लिया है, और कुछ डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताई हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये सारी परिभाषाएं आप अपनी नोट कॉपी में लिख करके इसके नोट्स बनाओगे। ठीक है, सबको क्लियर है ये वीडियो? तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और कल हम लोग दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। थैंक यू बच्चे।